लगी, बेटा चल तू हकीम है, मेरे बेटे का इलाज कर दे। कह दो सुभान अल्लाह। कहा चल तू मेरे बेटे का इलाज कर दे। इतना कहा ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, माँ किसने बता दिया कि मैं हकीम हूँ, मैं तबीब हूँ? तब उस बुढ़िया ने हाथ का इशारा करके कहा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ देखो, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम बहुत बड़े हकीम हो, तुम बहुत बड़े तबीब हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें बरसी। कहा, माँ अब तक तो मैं कोई हकीम ना था, कोई तबीब ना था, लेकिन सुन अब मैं हकीम हूँ। मेरा बाप हुसैन हकीम है, मेरा दादा अली हकीम है, मेरे नाना मुस्तफ़ा हकीम है, मेरा पूरा खानदान हकीम है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इतना सुना, करीब आ गया। करीब आके कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन अगर तुम हकीम हो तो फिर अपने करबला के मैदान में अपने भाइयों को क्यों ना बचा सके, उनका इलाज क्यों ना कर सके? अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सामने खड़ा है। हुसैन के इस बेटे ने, हुसैन के इस लाडले ने सिर्फ एक नज़र अपनी हथकड़ियों पे डाली है तो तारीख बताती है कि हथकड़ियाँ टूट करके ज़मीन पे गिरी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, नादान तू क्या समझता है कि इन बेड़ियों ने मुझे रोक करके रखा है, इन जंजीरों ने मुझे कैद करके रखा है? अरे सुन ले, ये हुसैन के बेटे का कमाल है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत पे हम गवारा है। हम जो अल्लाह की मशीयत है उस पे राजी है, वरना हुसैन का बेटा सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन चाह ले तो पूरी दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम नजर आए। नादान क्या समझता है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने देखा है। अल्लाह अकबर। वो बुढ़िया जो अपने बेटे का इलाज करने के लिए आई थी, अब वो परेशान हो गई कि इस हकीम को लेकर के कैसे जाएं, इस हकीम को, इस तबीब को अपने बेटे के पास कैसे पहुंचाए। वो हाथ जोड़ करके कहने लगी, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम चलो मेरे बेटे का इलाज कर दो, तुम चलो मेरे बेटे का इलाज कर दो। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, आंखें बरसी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहा था, माँ ये जो सामने देख रही है तू, अगर ये इजाजत दे देगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे बेटे का इलाज कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये यजीदी कुत्ते, ये जहन्नम के कुत्ते दौलत के लालच के लिए निकले थे। जाकर के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास वो बुढ़िया कहती है कि इस बच्चे को मेरे पास भेज दो, मेरे बेटे का इलाज कर दे। अल्लाह अकबर। इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ जैसे इशारा किया बुढ़िया ने, वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा, माँ अगर मैं भेजूंगा तो मुझे क्या कीमत मिलेगी? कसम अल्लाह की, एक अपने आंचल में 7 बच्चियों के जेवर को बांध करके वो खातून लेकर के आई थी। बहनों ने कहा था, माँ ये हमारे सारे जेवरात हैं, इनको लेकर के जा और जा करके कोई अच्छा हकीम तबीब लेकर के आ जो भाई का इलाज कर सके। अल्लाह अकबर। बांधा था, जेवर उठा करके इब्ने ज़ियाद के सामने रखा और रखने के बाद में कहा था, ये ले 7 बच्चियों का जेवर है जो मैं तेरे सामने लेकर के आई हूँ, तुझे दे रही हूँ। अल्लाह अकबर। अब चला है, अब ये काफिला वहीं पे रुका है और थोड़ी दूर जंगल में कहा मेरा घर है, वहीं पे इलाज करने के लिए जाना है। यह काफिला ठहरा है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की शहजादियां जमीन पर हैं, रसूलुल्लाह की नवासियां जमीन पर पड़े हैं। ये लोग खेमा लगा करके उसी में आराम कर रहे हैं, इनके पास पानी भी मयसर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले हैं बुढ़िया का इलाज करने के लिए, उसके बेटे का इलाज करने के लिए। अब जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बढ़ते जा रहे हैं और जब आगे आगे चले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर के दरवाजे पर पहुंचे हैं। वो 7 बच्चियां, कुछ बच्चियां मकान के बाहर निकल करके आई हैं। माँ का चेहरा देखा है, दिल तड़प गया है और जैसे माँ का चेहरा देखा है, बच्चियों ने दौड़ करके आकर के माँ को सीने से लगा करके कहा था, माँ अब तू तबीब का क्या करेगी? जिस बच्चे का इलाज करना था वो दुनिया से जा चुका है, जिस बच्चे का इलाज करने के लिए हकीम को लाना था पहले लाना था। ए माँ अब हकीम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तबीब की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जिस बच्चे का इलाज होना था वो दुनिया छोड़ करके जा चुका है। अल्लाह अकबर। एक सहारा था, एक बेटा था, 7 बहनें थी। वो कमर पकड़ करके बैठ जाती है, सब्र ज़ब्त के बंधन टूटे हैं, चीख करके रोई है। कहा, ए बेटा वापस चला जा, जिसका इलाज करने के लिए मैं तुझे लेकर के आई थी वो दुनिया में नहीं रहा। आओ तारीख के और आग को पलट करके देखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ए माँ अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अंदर आने की इजाज़त दे दो। याद रखना हुसैन ऐसे हुसैन नहीं है, ज़रा हुसैन के बेटे को देखते चलो और ये अंदाज़ा लगाते चलो कि जब हुसैन के बेटे के पावर का ये आलम है तो फिर हुसैन के पावर का आलम क्या होगा। आओ तारीख के और आग को पलट करके देखते हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था,
था ए माँ मुझे घर के अंदर आने की इजाजत दे दे, कम से कम तेरे लाल का चेहरा तो देख करके चला जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े हैं और कदम उठा करके जब उस बूढ़ी खातून के घर के अंदर रखा था तो क्या देखा, सबसे छोटी वाली बहन उस भाई के कदमों पे सर रख करके ज़ारो कतार रोती जा रही है और यूं कहती जा रही है, ए भाई तू ऐसे छोड़ करके चला गया, अरे तेरे साथ तो मेरी कई तमन्नाएं वाबस्ता थी, मैंने सोचा था तो दूल्हा बनेगा तो मैं देखूंगी, अल्लाह अकबर तेरी बलाओं को उतारती रहूंगी, तेरी नजरों को उतारूंगी। इतना कहा है, बहन ने सर रखा है भाई के कदमों पर और ज़ारो कतार रो करके ये सब बातें कर रही थी। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना है, आंखें बरसी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बुढ़िया ने हाथ पकड़ करके कहा था, ए बेटे रोने की जरूरत क्या है, यहाँ पे क्यों रो रहे हो, इस तरीके से गमगीन होने की क्या जरूरत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ए माँ मुझे मदीना के सुगरा की याद आ गई है, जब हम करबला चले थे तो मदीने में सुगरा छूट गई थी और मुझे ये अंदाजा लगा है कि जब इसका भाई इतना प्यारा है तो सुगरा का अकबर कितना प्यारा रहा होगा, सुगरा का असगर कितना प्यारा रहा होगा। इतना कहा है और चीख मार करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब रोए हैं, कसम अल्लाह की वो तारीख के बाप को पलट करके देखो, उस खातून ने कहा, बेटा चले जाओ, तुमने बेटे को देख लिया है, लेकिन ए लोगों ये हुसैन वाले, ये हुसैन के घराने वाले हैं, ऐसे नहीं जाया करते हैं, जब इनकी चौखट पे कोई आ जाया करता है तो उसके खाली दामनों को भर दिया करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस नौजवान का अंगूठा पकड़ा है जो बिस्तर पे मुर्दा पड़ा है, तारीख गवाह है कि जब अंगूठा पकड़ करके झटक करके कहा था, ए बेटे उठ जा, इस तरह बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, तो तारीख गवाह है वो 18 साल का कड़ियल जवान जब उठ करके बैठा है तो वो बूढ़ी कहने लगी है, ए आने वाले बता तू कौन है, तू कोई हकीम मालूम नहीं होता है, तू कोई तबीब नहीं मालूम होता है, बता तो सही तू है कौन जो तूने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें बरसी है, कहा माँ आज तक तो दुनिया वाले मुझे मदीने वाले कहते थे, लेकिन आज से दुनिया वाले मुझे करबला वाले कहते ना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, कारी गुलाम वारी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना बुढ़िया सोच में पड़ गई, यार बेटा जिंदा हो गया, अब बेटा ही जिंदा नहीं हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ए माँ तू अपने आंचल में कुछ बांध कर लेकर गई थी, जालिम को देख करके चली आई थी। कहा वो मेरे 7 बच्चियों का जेवर है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, माँ अपने आंचल में तू मिट्टी भर करके ला। अल्लाह अकबर। यूँ कह लीजिए अपनी ज़ुबान में कुछ कंकरी कुछ मिट्टी के ढीले ले करके आई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूँ हाथ लगाया है और लगाने के बाद में कहा था, ए माँ इसको खोल लेना, तेरा काम बन जाएगा। अरे ये कौन है? जब चलने लगे हैं दामन पकड़ा बुढ़िया ने, कहा, ए बेटे बता तो सही, मेरा एक था तूने जिंदा कर दिया, वहाँ 72 नेज़ों पे 72 कटे सर किसके हैं? अब जरा मेरी आवाज़ को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। इतना कहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें बरसी। कहा, माँ उस 72 नेज़ों पे मेरे बाप का सर है, मेरे भाइयों का सर है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरा एक था तो तूने जिंदा कर दिया, वहाँ 72 नेज़ों पे 72 कटे सर हैं। याद रखना जवाब बड़ा मुश्किल था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, माँ अगर तुझे जवाब लेना है तो चल वहीं जहाँ पे 72 नेज़ों पे 72 कटे सर हैं, वहीं पे जवाब मिल जाएगा। कसम अल्लाह की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले हैं, वो बुढ़िया भी चली है। अब सर हुसैन नेज़े पर है, 72 नेज़ों पे 72 कटे सर हैं। अब इमाम हुसैन के सर का रुख इस तरफ था और पीछे से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। कहा, बा वो कुरान जो तुम करबला से सुनाते आए हो, वो कुरान जो ज़ैनब को सुनाते आए हो, वो कुरान जो तुम मुझे सुनाते आए हो, ए बाबा जरा एक बार वो कुरान सुना, मुझे सुना करके दिखा दो। जैसे इतना कहा है, सरे हुसैन नेज़े पर है। अब नेज़े पर सरे हुसैन घूमा है और रुख किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। अब हुसैन की ज़ुबान हिली है और कुरान को पढ़ना शुरू किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। जब सूरह यासीन की तिलावत शुरू हुई है, वो बुढ़िया बेहोश होकर के जमीन पे गिरी है और जब होश में आई है, कहा, बेटा मैं समझ गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, माँ अरे तेरा मुर्दा था तो मैंने उसे जिंदा कर दिया है, लेकिन ये जिंदा है, इनको जिंदा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान पुकार के कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो मुर्दा नहीं हुआ करते बल्कि जिंदा हुआ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी आखिरी बात अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। और ये अहद कर लेना कि तुम हुसैन की महफिल में आए हो तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ खैरात हुसैन के ले करके जाओगे।
हाँ, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, और पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, हमें अफसरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली। चले हुसैन 72 नेज़ों पे 72 कटे सर है। अल्लाह अकबर, वो रसूलुल्लाह के शहजादिया जिनको कैदी बना करके जालिम ले करके जा रहे हैं, जिनके नाना के सदक़े में पूरी कायनात बनी है, जिनके नाना के सदक़े में ज़मीन बनाया गया, जिनके नाना के सदक़े में आसमान को बनाया गया, गर्ज की पूरे कायनात के जर्रे जर्रे को जिनके नाना के सदक़े में वजूद बख्शा गया, आज उन्हीं के घर की शहजादियाँ, आज उन्हीं के घर की बेटियाँ अल्लाह अकबर नंगे ऊँट की पीठ पर बिठाई जा रही हैं, हाथों में रस्सी बांध करके जालिम चल रहे हैं। तारीख में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जब बुखार के आलम से चल नहीं पाते थे, ये जालिम कोड़ों की बारिश करते थे। मैंने बहुत सारी तारीखें छोड़ करके आखिरी बात आपके दिल पे नोट करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आओ देखो, हलब से पहले एक चौराहा है, उसी चौराहे पे ये काफिला गुजर रहा है। अब काफिले गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ये लोगों इस शान से ये गुजरा करते थे कि इनके पास शाही लिबास हुआ करते थे, और ढोल तमाशे के साथ जब ये किसी बाजार में दाखिल होते थे तो दाखिल होने से पहले बता देते थे कि ये काफिला आ रहा है। सारी गलियों को सजाया जाता था, ऐसा लगता था कि किसी की शादी है, ये शादी आने के तमाशे बज रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ